स्कूल में जब जाते हैं आप तो बच्चे क्या सवाल करते हैं? बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ तुम्हारे ननियाल में क्यों नहीं आते, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ लेके आते नहीं? तो हम बोलते ही नहीं है कुछ। जब तक आप उन्हें मनवा नहीं लेंगे छोड़ेंगे नहीं? जी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा हक हिस्सा नहीं देंगे और मेरी मम्मी को हक हिस्सा नहीं देंगे। हक हिस्सा देने के बाद ही मैं अपने मम्मी के साथ रहूंगा, उनके साथ नहीं रहूंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि एक कहानी बहुत पहले थी एनडी तिवारी की, और सेम कहानी आज यहाँ पर है और एनडी तिवारी से एकदम मिलता जुलता। उज्ज्वला शर्मा करके एक लड़की हुआ करती थी और जिससे उनका अवैध संबंध होता है और उनसे एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राजशेखर होता था। और उस राजशेखर को उन्होंने कभी अपने पिता का नाम नहीं दिया। जब राजशेखर बड़ा होता है तो वही जो है, जब बड़े होते हैं तो वो जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और एनडी तिवारी को जो है ललकार करते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। और एनडी तिवारी हमेशा मना करते रहे क्योंकि उनका पहले से ही बीवी बच्चे थे। लेकिन राजशेखर ने अपनी मां के कहे के अनुसार वो जो है केस अदालत में ले जाते हैं और वहां पर ये साबित कर देते हैं कि मैं जो है एनडी तिवारी का बेटा हूं। यानी कि डीएनए टेस्ट में ये पास हो जाता है कि एनडी तिवारी का बेटा राजशेखर है। और सेम कहा जाए तो हमारे सामने जो ये खड़ा प्रिंस है, इसकी भी कहानी सेम है। प्रिंस के पिताजी का नाम है राजेश यादव और इन्हें राजेश यादव आज भी अपना बेटा मानने से इनकार करते हैं। लेकिन यही प्रिंस का कहना है कि मैं जब तक अपना हक नहीं ले लूंगा मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं। प्रिंस, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? राजेश यादव। अब ये मुझे बताओ कि तुम्हें हक अपने लेना है? जी हाँ, लेना है हमारा हक। कैसे लेंगे आप हक? लड़ कर लेंगे। अगर वो नहीं देंगे तब क्या करेंगे? तब तक भी लड़ेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। तब तक लड़ेंगे? जी। कहाँ ये लड़ाई अब कहाँ लड़ेंगे? अदालत में। ये छोटा सा प्रिंस कहा जाए तो 13 साल का है और ये कह रहा है तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगा जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाएगा। और क्या क्या हक चाहिए तुम्हें प्रिंस? जितना मेरा हक बनता है उतना दे दे, और जितना जमीन जायदाद घर मकान दुआर है उतना मेरा हक चाहिए, और मेरी मम्मी का खर्चा चाहिए जब तक मेरी मम्मी जिंदा रहेगी। और तुम्हारा भी पढ़ाई का खर्च या ये सब तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? जी देगा, वो खुदे देगा, नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे वो तब। अब ये बच्चा कह रहा है नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे। ललकार हो गई है, माँ ने भी ललकार भर दिया है, हुनकार भर दिया है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखेंगे। और बेटा भी कह रहा है कि जब तक मैं पैसे और अपना हक नहीं ले लूंगा तब तक मैं राजेश यादव को छोड़ूंगा नहीं। राजेश यादव क्या करते हैं? जी गाना गाते हैं, बिरहा गाते हैं जी। और माताजी क्या करती हैं आपकी? वो भी बिरहा गाती हैं। आपकी माताजी से राजेश का शादी हुआ है? जी नहीं। तो देखिए इस बच्चे का कहना है कि माताजी से राजेश की शादी नहीं हुई है। इनके माता की शादी राजेश यादव से नहीं हुई है। लेकिन वो बात मैं इससे नहीं कहलवाना चाहता हूं दोस्तों, मैं वो खुद कहूंगा कि इसकी जो मम्मी है कुसुम राज, वो भी बिरहा गाती थी और उस समय उनकी उम्र 14 साल थी। और वो एक स्टूडियो में गाना रिकॉर्डिंग कराने के लिए लेके जाते हैं और 3 साल तक कहा जाए तो बंदी बना लेते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। उन्हीं शारीरिक शोषण में इनका जो है जन्म होता है और आज प्रिंस जो है 13 साल का है। प्रिंस को क्या पिताजी की जो है याद नहीं आती होगी? प्रिंस, जब आप पढ़ते हो कहीं जाते हो, सारे बच्चों के माँ बाप हैं, यानी कि पिता भी हैं। आपको पिता नहीं है तो क्या आपको दुख नहीं होता है? जी नहीं होता है दुख। जी सर होता है, दुख होता है। मतलब पिता के होते हुए भी पिता का नाम नहीं मिल रहा है इसलिए दुख है। जी। आपको पता है आपके पिता का घर कहाँ है? जी रामपुर, मदनावीर, चोलापुर और आरसी। इस बच्चे को घर पता है, अपने पिता का नाम पता है, लेकिन मजबूर ये है कि अभी तक इसे वो हक नहीं मिला है। और इस हक की लड़ाई अब ये लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी लड़ रहे हैं और अदालती भी लड़ रहे हैं। और स्कूल में जब जाते हैं आप तो बच्चे क्या सवाल करते हैं?
बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ तुम्हारे ननियाल में क्यों नहीं आते, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ लेके आते नहीं, तो हम बोलते ही नहीं है कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं। दुख ही एक तरह से कहा जाए तो मन जो है दुख हो जाता है। जी हाँ। कितना गुस्सा आता है उस पिता के ऊपर जो आपको अपनाने से मना कर रहा है? जी। कितना गुस्सा आता है? जी बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। जी। कभी मुलाकात हुई थी? नहीं। आप देखे हो कभी राजेश जी को? जी जब छोटे थे, जब वो मम्मी को और हमको बनारस में रखा था तब देखे थे। जी। तो उतना याद भी नहीं होगा। तब वहाँ क्या करते थे, मारते पीटते थे? जी जब मम्मी कहती थी कि हमको और प्रिंस को ले चलो घर, तो मारते थे हमको भी और मम्मी को भी, बेल्ट से मारते थे। बेल्ट से मारते थे? जी। अगर मान लीजिए इस समय अगर आपकी मम्मी को राजेश जी बेल्ट से मार दें तो तुम क्या करोगे? मैं भी मारूंगा उसको कि हाँ। पूछूंगा कि तुम मेरी मम्मी क्यों मार रहा है, बता। वो उस समय आप छोटे थे, अब इतना बड़े हो गए हो कि सवाल जवाब तो कर ही सकते हो। जी हाँ। और लड़ भी सकते हो। जी। अभी जो है प्रिंस इतना बड़ा तो हो गया है कि अपनी मम्मी की तरफ से लड़ सकता है और सवाल जवाब भी कर सकता है। और कहना है कि मैं बहुत छोटा था तभी जो है राजेश यादव इसके मम्मी को मारा किया करते थे। अब ये मैं बता दूं कि कुसुम जो है एक गौतम परिवार से हैं और राजेश जो है वो एक यादव परिवार से हैं। दोनों में जो है जातियों का जो है अलग अलग जाति से हैं और ये भी एक फैक्टर है, फंस रहा है। इसलिए शायद राजेश ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये प्रिंस है, ये कह रहा है जब तक मैं उनसे मनवा नहीं लूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप उन्हें मनवा नहीं लेंगे छोड़ेंगे नहीं? जी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा हक हिस्सा नहीं देंगे और मेरी मम्मी को हक हिस्सा नहीं देंगे। हक हिस्सा देने के बाद ही मैं अपने मम्मी के साथ रहूंगा, उनके साथ नहीं रहूंगा। अच्छा, हक हिस्सा देने के बाद ही अपने मम्मी के पास रहेंगे? जी। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों ये जो बच्चा है प्रिंस, इसका कहना है कि जब तक मुझे हक हिस्सा नहीं मिल जाएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जायज है, अगर बच्चा राजेश यादव का है तो हक हिस्सा है, इनको मिलना चाहिए। अब मैं और यहाँ के जो मैं जिले के जो है हमारे एसडीएम साहब या एसपी साहब और चंदवक के जो हमारे एसएसओ जी हैं उनसे रिक्वेस्ट और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले को जरूर जांच किया जाए और इस बच्चे को उसका हक जरूर दिया जाए ताकि इसके भविष्य का जो है निर्माण हो। अभी ये छोटा है, इसकी पढ़ाई, अभी कैरियर कहा जाए बहुत कुछ इसके पड़ा हुआ है और एक माँ जो है कहा जाए सिर्फ अकेले अपने बच्चे का कैरियर उठाने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन अगर बाप का सहारा मिल जाए तो फिर वो बच्चा जो है उन ऊंचाइयों को छू लेता है जिसे हर बच्चे छूते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पर। और फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।